नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूरे देश की तरह डीडवाना में भी शनिवार को कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वर्ष 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ विजय की 26वीं वर्षगांठ पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय परिसर स्थित शहीद स्मारक पर समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डीडवाना जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत, एसपी ऋचा तोमर व अन्य अधिकारियों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए डीडवाना कुचामन क्षेत्र के 4 वीर सपूतों को याद किया गया और उनकी वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से 522 तकरीबन जो जवान शहीद हुए थे, ऑफिसर जवान जीसीओ शहीद हुए थे, उनका एक बहुत ही मैसेज है। वो ये है कि उन्होंने अपने कल की परवाह किए बिगर जान न्यौछावर कर दिया ताकि हम लोग, हमारा कल सुरक्षित रहे। इसी संदेश के साथ उन्होंने अपना जो बलिदान दिया है वो बहुत ही सराहनीय है और वो एक मोटिवेशन है यंग जनरेशन के लिए कि क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर डीडवाना और कुचामन के जो भूतपूर्व सैनिक और वहाँ यहाँ जो भर्ती में देखा जाए तो अभी भी सर्विंग सैनिक बहुत तादाद में है। तो हम यंग जनरेशन को मोटिवेट करना चाहते हैं, उनसे ताकि अधिक से अधिक संख्या में भारतीय सेना में सम्मिलित होकर और अपने जो पूर्वजों का सम्मान है उसी को बरकरार रखें। यही संदेश में देना चाहते हैं। उस टाइम मैं छोटी थी, जब 1.5 साल की थी, मुझे इतना जानकारी नहीं थी कि पापा जी खत्म हो गए थे। पर वहां से जब डेड बॉडी लेके आई तो मेरी मम्मा बहुत रोई। डेड बॉडी कैसी थी, हर चीज बिखरी हुई थी, कहीं कुछ। मेरे पिताजी का कुछ नहीं मिला। मैं वो कारगिल की लड़ाई में शहीद हो गए। तो मैं इतनी नहीं जानती थी, पर अब बड़ी हुई तो पता चला कि मेरे पिताजी नहीं रहे। तो मुझे गर्व है कि मैं उसकी बेटी हूँ जो इस देश के लिए काम आया। मुझे मेरे पापा पर गर्व है। हमेशा वो जिंदा रहेंगे इस दुनिया में। जब भी दुनिया रहेगी उतने दिन मेरे पापा का नाम रहेगा। मैं अपने पापा की बेटी हूँ, इस बात पर भी मुझे गर्व है। मैं मुलाराम शहीद की बेटी हूँ। क्या संदेश आप दूसरे युवाओं को देना चाहते हैं? मैं तो यही कहती हूँ, जो भी हो देश के लिए लड़ो, फौज में जाओ, देश का नाम करो और अपने देश के लिए जितना हो सके करो। और उनके परिवार का जो शहीद हो गए उनका भी साथ दो। ऐसा नहीं कि परिवार के लिए शहीद हो गए उनको कोई पूछता नहीं, ये मत करो। उनका साथ दो, उनको पूछो उनको क्या चाहिए। उनके तो सारे जीवन चले गए। मेरी माता जी भी अब एक्सपायर हो गए, मेरे माँ बाप दोनों चले गए। मैं अकेली हूँ, पर मेरे परिवार को मैं संभालती हूँ। अब कारगिल वार जैसा आपने अभी पूर्व में सुना और सुनते आ रहे हो, ये पूरे संसार के लिए एक एग्जाम्पल था कि इस प्रकार की लड़ाई, आर पार की लड़ाई आपने देखी है, एलओसी पे देखी है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर देखिए। ले ये इंट्रोड्यूसर जो अब घुसपैठी आकर के चुपचाप धोखे से बैठ गए थे, उसका मुंह तोड़ जवाब 26 मई 1999 से लेकर के 26 जुलाई 1999 तक 2 महीने में भारतीय सेना ने इस प्रकार से उनको जवाब दिया, इस प्रकार से उनकी जो दुर्गति और विनाश किया कि वो शायद दोबारा खड़ा होने के लिए आज अभी आपने देखा होगा कि वही वजह है कि चार दिन के अंदर हमारे पड़ोसी देश या जो हमारा दुश्मन देश ने हाथ खड़े कर दिए। उस वक्त ये चैलेंज था हमारी सेना के लिए और हमारी पलटन के लिए, हमारी फौज के लिए। जैसे मैं तोलोलिंग की बात अभी आपको बताई थी कि तोलोलिंग की लड़ाई के बाद ही हमारी सेना विजय की ओर बढ़ी कि जब तोलोलिंग पर जब तक फतेह नहीं होगी आप टाइगर हिल पर फतेह नहीं कर सकते। यही वजह रही कि हमने तोलोलिंग पर 10, 11, 12, 13 पलटन गई, लेकिन पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हुई। नजदीक तो पहुंच गई लेकिन झंडा नहीं फहराया। 2 राजपूताना राइफल्स ने उस रात इस प्रकार की लड़ाई लड़ी और मरने मारने की सीओ ने आदेश इस प्रकार के दिए कि मरो या मारो, मुझे सुबह 5 बजे हिंदुस्तान का तिरंगा वहां चाहिए। और उसमें जो मैंने अभी बात सूबेदार बाबूलाल की बताई, उस बंदे ने ये बोला था सबके सामने, हमारे सामने, कि सुबह 5 और 6 के बीच में ब्रेकफास्ट वहाँ करेंगे, हिंदुस्तान का झंडा फहराएंगे। जो अभी बात मैंने आपके सामने रखी थी और वो बात 16 आना सही थी। पलटन पहुंची, नुकसान काफी हुआ, कैजुअल्टी बहुत हुई, हिम्मत हारी नहीं, आखिरी दिन तक लड़े। यहाँ पे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी रहा, फिर OIC ECHS 6 साल रहा, 2 साल जयपुर में रहा, 8 साल रिटायरमेंट के बाद रहा। जब ये लड़ाई छिड़ी थी उसके 1 हफ्ते पहले ही मैं उसी एरिया से राजरीफ सेंटर में आया था। हमें यहाँ नीचे आते ही ये पता लग गया था कि वहाँ पे ये वारदात शुरू हो गई है। हमने कोशिश की हमारे को वहाँ पे भेजा जाए, मैं वॉलंटियर हुआ वहाँ जाने के लिए,
लेकिन बोला नहीं, ये मोमेंट नहीं हो सकता, आप यहीं से मदद कीजिए। तो राजपुताना राइफल सेंटर जितने भी वहाँ कैजुअल्टी हुई थी, उन कैजुअल्टियों को वहाँ उनको इकट्ठा करना और वहाँ से आगे अपने अपने गंतव्य स्थान पे पहुँचाना, ये हमारी ड्यूटी थी। और हम 24 घंटे वहाँ तैनात थे। जैसे ही अभी इन्होंने जो नाम बताया, कालिया, हनीफुद्दीन और ये जितने भी थे, उन सब की डेड बॉडी मेरे खुद के हाथ से लाई हुई है। और वहाँ से लाके उनको सम्मान देके और वहाँ से फिर हमने उनके घरों में भिजवाने के लिए, मंगेश सिंह जी के लिए विशेष तौर से मेरे पास मैसेज था कि उनकी पत्नी खाना पीना छोड़ दिया था। तो जो टीम वहाँ से आई थी, उनको मैंने ये निवेदन किया था कि आप उनके शरीर को लेके आना, नहीं तो एक जान कम से कम और जाएगी। तमाम खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।